हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पुनः हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, याद रखना, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, है ना। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, लैमार्क ट्रेविनेरस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक, है ना, जो यहाँ पे वनस्पति विज्ञान है जिसे हम लोग बॉटनी बोलते हैं, उसके जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, जीव विज्ञान के जनक, है ना, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है। याद रखना, यदि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के भी जनक पूछे जाएं तब भी आपका आंसर अरस्तु ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र, है ना, चिकित्सा शास्त्र के जनक, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? राइट आंसर है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता, इंपॉर्टेंट, कई बार नीट एग्जाम में भी इसको पूछा गया है, ठीक है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने। किसने दिया था? डार्विन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीवधारियों के वर्गीकरण, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ नीट में भी कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है टैक्सोनॉमी। क्या है इसका राइट आंसर? टैक्सोनॉमी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है, निम्नलिखित तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, याद रखना, जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर है बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर जितने भी आप लोगों को प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं सभी किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए, रिपीट किए गए हैं। डार्विन की फिंचेज, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन सीधा नीट में कई बार पूछा जा चुका है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये विशेष तौर से नीट पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य रूप से। तो फिंचेज यहाँ पे जो डार्विन की है उसे पक्षी थे, वो क्या थे? पक्षी थे। इनके चोंच के आधार पर, आकार पर बात की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया, है ना, डीएनए को पृथक करने की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए को अलग किया था, यानी पृथक किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एंट्रेंस एग्जाम का हिस्सा रह चुका है। ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, ठीक है। ये सभी के सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हैं, इसलिए आपको याद रखना है, प्रत्येक एंट्रेंस एग्जाम में आपका सहयोग देने वाले हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12 पर बात करते हैं, जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन, इंपॉर्टेंट, गुणसूत्रों के बिना, है ना, गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है, कोशिका में विभाजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है आसूत्री। इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? आसूत्री विभाजन। इसे बोलते हैं आमाइटोसिस। क्या बोलेंगे? आमाइटोसिस बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? कोशिका सिद्धांत, अब कोशिका सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। कोशिका सिद्धांत जो है, ये कोशिका सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं उसका पालन कौन नहीं करता? तो जीवाणु भी करता है, पादप भी करता है, जलीय जीव भी करते हैं। याद रखिए, मात्र ये विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाणु। चलिए आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव व निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा विषाणु, है ना। इसे हम वायरस भी बोलते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज। तो इसका राइट आंसर होगा नॉल और रस्का ने इसकी खोज की थी, ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, तो जीवाणु की बात की गई यहाँ पे, पहली बात तो जीवाणु की बात की जा रही है, वही नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। क्या होगा, राइजोबियम जीवाणु जो होता है इसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, तो क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, याद रखना, क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है ईस्ट है, तो ईस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा नहीं है, शैवाल नहीं है, क्या है, जीवाणु नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, कवक। जो ईस्ट है ये क्या है, कवक होता है ईस्ट, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, लाइकेन सहजीवी दर्शाता है, लाइकेन सहजीवी दर्शाता है, तो किसके साथ दर्शाता है, लाइकेन जो होता है पढ़ रखा है, लाइकेन जो होता है शैवाल प्लस कवक का मिश्रित रूप है, शैवाल प्लस कवक का मिश्रित रूप है। तो यहाँ पे शैवाल जीवाणु है, गलत हो गया, यहाँ पर शैवाल कवक है, यही आंसर सही हो गया, ठीक है, और ये तो दो ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अंतिम प्रश्न है हम लोगों का, प्रदूषक का संकेतक पौधा है, तो प्रदूषक का संकेतक पौधा है, ये यहाँ पे इसको मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, इसको अब ठीक है, संकेतक पौधा है तो कौन है, लाइकेन है, क्योंकि लाइकेन जो होते हैं ये जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है, जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है वहीं लाइकेन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ प्रदूषण नहीं होता है वहाँ लाइकेन ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो इसलिए प्रदूषण का जो संकेतक है वो लाइकेन है। इस प्रकार हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पर चर्चा की। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, आपको पूरा बायोलॉजी का सिलेबस भी उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।